हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं वो पढ़ रहे थे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग तीसरी विधि पढ़ेंगे, ठीक है। और वो है एल्कोहल मेथड, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्पिरिट मेथड। तो ये जो है एल्कोहल मेथड या स्पिरिट मेथड, ये जो है फील्ड मेथड है, ठीक है ना। तो ये फील्ड मेथड है और इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर पे जो है कंट्रोल नहीं रहता है और रिजल्ट इससे जो है एक्यूरेट प्राप्त नहीं होता है। तो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए ये फील्ड मेथड है और इसमें टेम्परेचर पे कंट्रोल न होने के कारण हमें रिजल्ट एक्यूरेट प्राप्त नहीं होता है। और ये मेथड जो है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर कोई सॉइल है उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा है तो उसके लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसमें समय जो है कम लगता है, लगभग 30 मिनट के अंदर ही हम किसी भी सॉइल का जो है वाटर कंटेंट ज्ञात कर लेते हैं इस विधि से, ठीक है। और इसमें जैसे हमने ओवन ड्राई मेथड में वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए पहले कंटेनर लिया था, उसका वेट निकाला था, फिर कंटेनर में सॉइल सैंपल रख के उसका वेट W2 ज्ञात किया था। तो वो दोनों वेट सेम ऐसे इसमें भी ज्ञात करेंगे, लेकिन W3 ज्ञात करने के लिए जो तीसरा कैटेगरी का वेट था उसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जब हम कंटेनर में सॉइल सैंपल रख लेंगे और उसका वेट W2 ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस सॉइल सैंपल में जो है हम स्पिरिट मिला देंगे, ठीक है, या एल्कोहल मिला देंगे। देखो स्पिरिट क्या होता है, वो भी एक प्रकार का एल्कोहल ही होता है, ठीक है ना। तो जो एल्कोहल होता है उसके इवेपोरेशन की जो दर होती है वो बहुत तेज होती है। जैसे शराब है जो हम लोग पीते हैं, तो हम लोग नहीं, मतलब जो लोग पीते हैं तो वो क्या होता है, आप उसको खुला छोड़ोगे तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प बन के जल्दी से उड़ जाएगा, ठीक है। या पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल भी क्या होता है, उसे आप खुला छोड़ोगे तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो हम एल्कोहल को या कहें कि स्पिरिट को इसलिए वाटर में मिलाते हैं क्योंकि जब वो सॉइल सैंपल में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब सॉइल सैंपल में वो मिल जाएगा तो उसके साथ जो वाटर के अणु होंगे वो भी जो है उसके साथ इवेपोरेट हो जाएंगे जल्दी से। तो इसी वजह से हम एल्कोहल को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो जब W2 वेट हम ज्ञात कर लेंगे तो उसमें स्पिरिट मिला देंगे या एल्कोहल मिला देंगे और मिलाने के बाद से उसे हम क्या करेंगे कि गर्म करेंगे, ठीक है। और जब गर्म करेंगे तो एल्कोहल के साथ साथ ही या स्पिरिट के साथ साथ ही क्या होगा कि जो वाटर होगा वो जल्दी से वाष्पित होके निकल जाएगा। तो और लास्ट में बचेगा सॉइल सॉलिड और कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर और सॉइल सॉलिड का वेट W3 ज्ञात कर लेंगे। और जैसे हमने पिछले वीडियो में जैसे वाटर कंटेंट ज्ञात कर रहे थे वैसे ही वाटर कंटेंट ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। W2 माइनस W3 अपन W3 माइनस W1 करके वाटर कंटेंट हमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने एल्कोहल मेथड के बारे में पढ़ लिया। वाटर कंटेंट ज्ञात करने की अगली विधि है टॉर्सनल बैलेंस मेथड, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड लाइन मेथड, ठीक है। तो इस विधि से हम लोग वाटर जो है वाटर कंटेंट ऐसे ज्ञात करते हैं। देखो ऐसा एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। ये बीच में लगी है डायल गेज, इसे हम डायल गेज कहते हैं। और इसका जो डायल गेज का रीडिंग होता है 0 से लेके 100 तक होता है, ठीक है। और इसमें देखो इधर जो है ये सॉइल सैंपल है जिसका हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करना है, ठीक। तो इधर जो है सॉइल सैंपल रहता है, लटका रहता है और ये जो है काम करता है मोमेंट मेथड पे, ठीक है ना। आघूर्ण के आधार पे जो है कार्य करता है ये, ठीक। और इधर जो है बल्ब लगा रहता है। ये बल्ब जो है होता है, इसको 220 या 230 वोल्ट जो है इसमें सप्लाई होती है करंट की। करंट इसमें इतने पे प्रवाहित होता है और जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। और करंट का जो पावर होता है वो 250 बल्ब जो होता है वो 250 वाट का होता है, ठीक है। तो बल्ब हो गया, बल्ब का ये हो गया स्पेसिफिकेशन। और इधर जो है सॉइल सैंपल रखा है, ठीक है। तो शुरू में जो है सॉइल सैंपल का जो वेट होता है वो W होता है, ठीक है। और ये जो है मोमेंट पे कार्य करता है। तो इससे इस जो डायल गेज है इस पे डायरेक्ट ही हमें
वाटर कंटेंट जो है प्राप्त हो जाता है वो भी टोटल वेट के रिस्पेक्ट में। देखो क्या होता है, ये जब बल्ब जलेगा तो जानते हो कि बल्ब में से उष्मा निकलती है, हीट निकलता है, ठीक है। जो प्रकाश होती है, अगर आप रेड वाला बल्ब जलाओगे तो कितना हीट वो जनरेट करता है, जितना लगभग 70% तक उसमें तो हीट ही जनरेट होती है और 30% लाइट जनरेट होता है, ठीक है। तो इतना हीट जनरेट होता है, तो ये विकिरण माध्यम से आएगा और यहाँ इस सॉइल सैंपल को गर्म करेगा, ठीक है। तो इससे जो इसमें वाटर होगा वो वाष्पित होगा, और वाष्पित होगा तो इसका वेट कम होगा, और वेट कम होगा तो इसी के आधार पे इस डायल गेज पे जो है टोटल वेट के रिस्पेक्ट में हमें वाटर कंटेंट जो है प्राप्त होगा, है ना। तो इस विधि से डायरेक्ट ही हमें वाटर कंटेंट टोटल वेट के रिस्पेक्ट में प्राप्त हो जाता है, और टोटल वेट के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपन में टोटल वेट, ठीक है, ये होता है। तो हमें टोटल वेट के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट जब प्राप्त हो जाता है तो इसे हम लोग सॉलिड के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, और ये फार्मूला मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था, ठीक है। तो बस वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इस मेथड में डायल गेज पर प्राप्त रीडिंग सॉइल के वेट के रिस्पेक्ट में जो है वाटर कंटेंट होती है, और ये जो है मूवमेंट द्वारा जो है रीडिंग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट के आधार पे कार्य करता है, ठीक। तो ये जो है चौथी विधि थी वाटर कंटेंट ज्ञात करने की।